देखिए सेट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। हमने कहा आप 12th में पढ़ चुके हैं, आप 11th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हल्का हल्का हम बता देते हैं। पहला होता है यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है? देखिए अगर दो सेट आपके पास हैं, एक ए है मान लिया 1 2 3 और एक सेट बी है आपका 3 4 5, सावधान, तो हमको यूनियन लिखेंगे ए यूनियन बी। इसमें क्या करेंगे, ए और बी के सभी एलिमेंट लिख दीजिए। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन द सेट, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये तो हो गया, चलिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया एक तरीके से। सेट को अगर हम इसको लॉजिकल तौर से लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, भाई आप ये एग्जाम्पल दोगे अलग की बात है, तो आप कहेंगे, देखो ध्यान से, सावधान, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जरा इस और के ऊपर अपना फोकस रखिएगा, सावधान। जरा यहाँ आइए, हमने कहा कि इस यूनियन में 1 बिलोंग कर रहा है, यूनियन में 1 बिलोंग कर रहा है। तो बताइए 1 ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है? ए का एलिमेंट है। यूनियन में 3 बिलोंग कर रहा है, ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है? दोनों का है। यूनियन में 4 बिलोंग कर रहा है, तो ये ए का है बी का है? अगर मैं ये इस ए और बी को छुपा लूं, इसको मैं छुपा दूं और आपको ए यूनियन बी दे दूं, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि 1 किसका एलिमेंट है, ए का है या बी का है, दोनों का है? हाँ, ये है कि किसी एक का तो है, दोनों का हो सकता है। तो जहां पर कंफ्यूजन हो कि भाई किसी एक का हो सकता है, किसी एक का नहीं हो सकता है, तो वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? और। नहीं समझे? मतलब चूंकि ये जो एलिमेंट है यूनियन में वो या तो ए में है या तो बी में है, हाँ किसी एक में जरूर है, ठीक है। इसको लॉजिकली ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कहीं लिखा हो तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ी बात और कर लेते हैं। ये बताइए अगर यूनियन में 6 नहीं है तो क्या ए में है वो 6, बी में है? यानी कि जो एलिमेंट यूनियन में नहीं है वो पक्की तौर से ना तो ए में है ना तो बी में है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब बिलोंग के केस में यूनियन में और लिखा जाता है और डज नॉट बिलोंग के केस में यूनियन में एंड लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? अब अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, चूंकि नहीं करेंगे क्योंकि वेन डायग्राम आपसे मतलब नहीं है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। 11th का ये हो रहा होता तो हम वहाँ जाते हैं। तो ये तो हो गया यूनियन ऑफ सेट। अब इंटरसेक्शन की बात करें, इसी एग्जाम्पल को लेंगे, इसलिए इसको रब नहीं करेंगे। अरे छठो एग्जाम्पल चेंज कर देंगे, नहीं तो सब यही समझेंगे कि एक एग्जाम्पल इनको आता है 1 2 3 3 4 5, पता चला वही एक एग्जाम्पल है। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? जैसे हम सेट ए ले लें 4 5 6 और बी ले लें 6 7 8 और हम कहें ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो आपको वो एलिमेंट लिखना है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज विल बी 6, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ए में भी है एंड बी में भी है, तो है, मतलब उसमें कोई इफ बट नहीं है। तो यानी कि अगर लॉजिकली इसको लिखना चाहें हम ऐसे लिखें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, बीच में क्या लिखा जाएगा? एंड
x बिलोंग्स टू b। या अगर हम ऐसे कहीं लिखना हो कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। भाई उन्होंने कहा a एंड b दोनों अंदर आओ, तो कितने लोग अंदर आएंगे? हम कहें a और b कोई दोनों a और b अंदर आओ, तो कौन आएगा अंदर? दोनों में नहीं आएंगे, दोनों लड़ाई करेंगे, अब साले हम अंदर जाएंगे नहीं, वो एक अलग की बात है, जो जीत जाएगा वो अंदर आएगा। यानी और का मतलब कोई एक हो सकता है, ठीक है, और एंड का मतलब दोनों। अच्छा सुनिए ध्यान से, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर 7 जो है इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा है। 7 ए में है, बी में है, यानी ए में है और बी में नहीं है। अच्छा 9 जो है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 9 ए में है, बी में है, दोनों में नहीं है। अच्छा यानी कोई एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो क्या आप बता सकते हो पक्की तौर से दोनों में होगा कि किसी एक में होगा कि दोनों में नहीं होगा? बता सकते हो? कोई एलिमेंट इसमें नहीं है और हमने ये छुपा दिया आपको, ये हमने नहीं बताया आपको, तो क्या आप पक्की तौर से बता सकते हो कि वो ए का एलिमेंट है या बी का एलिमेंट है? बता सकते हो। यानी कि आपको 7 इसमें नहीं था, आपको नहीं बता सकते हो ना। अगर 9 नहीं है तो आप 7 नहीं है और 9 नहीं है, इसको कह रहे हो कि इसमें है, इसको कह रहे हो दोनों में नहीं है, तो क्या अगर हम ए बी को छुपा दें तो आप बता सकते हो 7 दोनों में नहीं है, किसी एक में है? नहीं बता सकते हो ना। यानी कि अगर x इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि x a को बिलोंग नहीं करेगा अथवा b को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर और लगेगा, यूनियन में एंड लग रहा था, यहाँ पर और लगता है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा ना बहुत हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कंसेप्ट आगे यूज़ होगा यूनियन वगैरह का, इसलिए उतना हम जाएंगे जितना कि आपको ज़रूरत है वहाँ। इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। नाम से लग रहा है कोई भी जॉइंट ना हो, नहीं, शब्द का अगर मतलब थी तो शब्द का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जॉइंट ना हो। यानी ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट। दो अलग अलग सेट हों जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, जैसे एक सेट ए है, हम एग्जाम्पल वही लेंगे घिसा पिटा बार बार, 1 2 3, बी ले लेंगे 3 4 5। और अगर हम आपसे कहें कि a माइनस बी क्या होगा, तो दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, यानी 1 2, ए की वो एलिमेंट जो बी में ना हो। और अगर हम आपसे कहें b माइनस ए क्या होगा, तो आप कहेंगे b के एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इसको इस थोड़ा समझिएगा। अगर हम a माइनस बी को ऐसे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। या हम ऐसे लिखना चाहें कि अगर x बिलोंग करता है a माइनस बी को, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x a को बिलोंग करेगा एंड b को बिलोंग नहीं करेगा। एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस दो तरीके से बताया जाता है। क्या होता है जरा समझिएगा। अगर दो सेट ए और बी हैं तो उनके सिमेट्रिक डिफरेंस को ए डेल्टा बी लिखा जाता है, और कहीं कहीं पर ए और ये साइन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये डॉक्टर वाला, डॉक्टर ऐसे साइन होता है डॉक्टर वाले में, हाँ और कैसे साइन होता है। और तुम्हें क्या दिख रहा है प्लस? अब ये प्लस भी वेटनरी डॉक्टर के लिए और मतलब इंसानों के लिए अलग अलग होता है, एक हरा होता है एक में लाल होता है, तो ये नहीं बताएंगे क्या लिखा है। तो इसका मतलब होता है a माइनस बी और b माइनस ए
निकाल के उसका यूनियन निकाल दो, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो समझिएगा, हर सेट जहां से उठाया जाता है वो एक बड़ा सेट होता होगा, उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो हमने मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने U 1 2 3 अप टू 10, ये ले लिया यूनिवर्सल सेट, और एक सेट A इसी से निकाला हमने 1 3 5 7 9। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को A डैश लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को A डैश लिखते हैं, कहीं कहीं पर AC लिखते हैं। तो इसका मतलब U माइनस A, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो A में ना हो, यानी U के वो एलिमेंट जो A में अगर हो जाते तो वो खुद U बन जाता। तो ये आ जाएगा आपका 2 4 6 8 10। आइंदा से अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे, उसमें लिखा हो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, तो चप्पल उतार के 4 मारना उसको, नालायक कहीं के, बदतमीज कहीं के। यानी हमें कमियां हैं, मतलब वो क्या आपको दे रहा है, वो कह रहा है कि आप में ये होना चाहिए आप कंप्लीट पर्सन होते, लेकिन आपके अंदर इतने गुण हैं, ये बचे हैं, अगर हो जाएं तो आप बन जाओगे भगवान। ठीक है, तो वो विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लिखता है। तो जब से डैश लिखते हैं या तो AC लिखा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट सेट है, और कॉम्प्लीमेंट सेट पे ही हमारे एक डी मॉर्गन साहब थे, उन्होंने एक रूल दिया था, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, उन्होंने कहा A यूनियन B करो, उसका कॉम्प्लीमेंट करो, या A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट सेम होता है, और A इंटरसेक्शन B करो, उसका कॉम्प्लीमेंट करो, या A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट सेम होता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो ये हमने सेट का एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपको बताया कि सेट थ्योरी क्या होती है और सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई?